आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कैसे काम होता है, उनका वर्क प्रोसेस क्या रहता है, मतलब हायरिंग कैसे होती है, सैलरी कितने दी जाती है और कैसे बढ़ती है, कितने डिपार्टमेंट होते हैं, पूरा आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं कि कितने डिपार्टमेंट होते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या होते हैं, क्योंकि ये सबसे मेजर डिपार्टमेंट है। ये भी आप लोग बोल सकते हैं जैसे इंसान का हार्ट रहता है सबसे ज़्यादा मेन, वैसे डेवलप डिपार्टमेंट कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी का हार्ट रहता है। और अदर डिपार्टमेंट मतलब जैसे एचआर डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट और भी जो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं उनको भी आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और हायरिंग प्रोसेस क्या रहता है और सैलरी प्रोसेस क्या रहता है, पूरा आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि हमारे चैनल पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फुल कोर्स मिलते रहेंगे। फ्रेशर लोग कैसे आईटी कंपनीज मतलब सॉफ्टवेयर कंपनीज में कैसे जॉब पा सकते हैं उनके डिटेल्स मिलते रहेंगे। कौन से ट्रेंडिंग मतलब ज़्यादा डिमांड वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके बारे में भी हमारे चैनल पर वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो दोस्तों जो लोग को मोबाइल के ट्रिक्स टिप्स या फिर जो हमारे जैसे आधार कार्ड कैसे बनाए, ये पैन कार्ड को कैसे लिंक करें, इसके बारे में नॉलेज चाहिए रहेगा तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको मोबाइल के ट्रिक्स टिप्स और जैसे व्हाट्सअप के ट्रिक्स टिप्स, सबको फेसबुक ऐसे सोशल मीडिया के ट्रिक्स एंड टिप्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट को कैसे हम लोग हैंडल करें, सबका वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग हमारे इस चैनल पे विजिट करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा और मेजर इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी का, क्योंकि जैसे इंसान का जो हमारा दिल रहता है वो सबसे मेन रहता है, वैसे ही कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी का डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। वो दिल के जैसे ही रहता है, हार्ट ही रहता है कंपनी का। तो 60 से 70% जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ही रहते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी के। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कौन कौन से एम्प्लॉय आते हैं तो जैसे कि हमारे जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, टीम लीड्स मतलब टीम लीडर जो हमारे टीम को लीड करते हैं, मैनेजर और जो सॉफ्टवेयर टेस्टर रहते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने वाले जो एम्प्लॉय रहते हैं उनको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोले जाते हैं। तो ये सब मिलके एक ग्रुप रहता है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, और उनका सबका एक मैनेजर भी रहता है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं, एक मॉड्यूल वाइज भी हो सकते हैं। तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या करती है, सबसे पहले तो इनके मैनेजर या फिर जो टीम लीडर रहते हैं वो क्लाइंट से बात करते हैं, उनका रिक्वायरमेंट जानते हैं कि आप उनको कैसे वेबसाइट चाहिए, उनके अंदर क्या इंटरफेस होना चाहिए, उनको डिटेल्स में पूरा वो अपने मेल पे या फिर एक डॉक्यूमेंट में लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो कंपनीज क्या करती है, सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या करती है, कभी कभी क्या वो क्लाइंट बेस्ड एप्लीकेशन बनाती है, मतलब सॉफ्टवेयर वेबसाइट बना के क्लाइंट को देती है। और कोई कोई कंपनी क्या करती है वो प्रोडक्ट उनका रहता है। जो बड़ी कंपनीज रहते हैं सॉफ्टवेयर के वो ज़्यादातर क्या करते हैं उनके प्रोडक्ट रहते हैं। अब जैसे फेसबुक भी एक प्रोडक्ट है, वो सबको प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे ही एक प्रोडक्ट रहता है कंपनी का, वो क्या सबको प्रोवाइड करते हैं, उनके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। या फिर हो सकता है कि उसके अंदर कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्लाइंट के अकॉर्डिंग, अगर क्लाइंट चाहे तो उस प्रोडक्ट में थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है कि हर क्लाइंट के लिए हम लोग न्यू न्यू वेबसाइट मतलब न्यू न्यू प्रोडक्ट बना के दे। एक ही प्रोडक्ट रहता है, उसके अंदर कस्टमाइजेशन किया जाता है। तो जो बड़ी कंपनीज रहते हैं ज़्यादातर वो प्रोडक्ट पे ही काम करते हैं, और जो छोटी कंपनीज रहते हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज वो क्या करते हैं क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना के देती है, मतलब हर क्लाइंट के लिए अलग अलग वेबसाइट बना के देते हैं। तो जो क्लाइंट से बात करने की जिम्मेदारी मतलब जो रहती है वो ज़्यादा हमारे मैनेजर या फिर टीम लीडर ही करते हैं। और जो हमारे जूनियर और सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। अब इसलिए दोनों को रखा जाता है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर को, क्योंकि अगर पूरे सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर रखेंगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की इनकम मतलब सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। आपको तो पता होगा कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी में सबसे ज़्यादा सैलरी जो डेवलपर रहते हैं उनको मिलती है। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि हम लोग पूरे जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग पूरे जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर रखेंगे तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तो हो सकता है सॉफ्टवेयर उतना अच्छा ना बने। तो इसीलिए जूनियर और सीनियर दोनों सॉफ्टवेयर डेवलपर रखना पड़ता है। ये क्या सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या करते हैं, जब हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसको का टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मल यूज़र करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट, मतलब कोई भी चीज़ डाल के यूज़र नेम की जगह पे कुछ और डालेंगे तो उसको टेस्ट करेंगे कि एरर आता है कि नहीं आता है, हमें क्या शो होना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, पूरा वो चेक करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टर। तो सॉफ्टवेयर टेस्टर की सबसे ज़्यादा मेन जिम्मेदारी यही होती है
कि जब हम लोग डेवलप कर देते हैं तो उसके बाद टेस्ट करके वो क्लाइंट को देते हैं। तो अगर कुछ हम उसके अंदर प्रॉब्लम रहेगा तो वो उसकी जिम्मेदारी कौन रहेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टर रहेंगे, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। और डेवलपर क्या करते हैं, सिर्फ वो डेवलप करके दे देते हैं, उनकी जिम्मेदारी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो आगे का जो रहता है वो सॉफ्टवेयर टेस्टर देखते हैं, मतलब क्लाइंट को भेजना रहता है, सेंड करना रहता है, मतलब डिलीवर्ड करना रहता है, टेस्ट करके वो सब जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर टेस्टर करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब कंपनीज न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं तो जो इंटरव्यू रहता है, जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें भी ये डेवलपमेंट टीम मतलब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ही एम्प्लॉयज़ लोग जाते हैं। जो लोग एक्सपीरियंस वाले रहते हैं उनको बोला जाता है कि वो लोग इंटरव्यू को कंडक्ट करें। अब जो हमारा अदर डिपार्टमेंट है उसमें एचआर डिपार्टमेंट आ जाते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट आ जाते हैं, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट आ जाते हैं, आईटी डिपार्टमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट आ जाते हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट आई थिंक सबको पता होगा कि एचआर मतलब ही क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब क्या, वो लोग क्या करते हैं, कंपनीज़ में न्यू एम्प्लॉय को हायर करते हैं, मतलब न्यू एम्प्लॉय को लाते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारे वेबसाइट रहता है कंपनी का उस पर क्या रिक्वायरमेंट डालते हैं कि हमारे कंपनी में इस पोजीशन पे अभी हमारे हायरिंग चालू है, मतलब इस पोजीशन के लिए पोस्ट खाली है, आप लोग आ सकते हैं। या फिर ये लोग क्या करते हैं, और भी जो अदर जॉब पोर्टल है जैसे naukri.com और भी बहुत सारे जो है वहाँ पे भी ये लोग वहाँ पे भी ऐड डाले रहते हैं कि हमारे कंपनी में ये पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ है, आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो एचआर टीम क्या करती है, जो हमारे इंटरव्यूज़ रहते हैं वो कंडक्ट करती है, या फिर अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, सैलरी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, इशू हो गया, उनको सैलरी नहीं मिली है, तो वो भी एचआर टीम से कांटेक्ट करके उसको सॉल्व करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉय को उनका इन्वायरमेंट नहीं पसंद में आता है, कोई कोई उनको मिसबिहेव करता है उनके साथ, तो ये सब कंप्लेन वो एचआर टीम को कर सकते हैं। तो सेल्स एंड बिजनेस डिपार्टमेंट क्या करती है, जब हम लोग कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं, जैसे फेसबुक हुआ, वैसे सब प्रोडक्ट को हम लोग बनाते हैं, उसको सेल करने की जिम्मेदारी सेल्स एंड बिजनेस डिपार्टमेंट को होती है कि वो किस तरीके से इसका एडवर्टाइज करके क्लाइंट को रेडी कर सकते हैं, किस तरीके से उनसे कांटेक्ट करके मतलब क्लाइंट से कांटेक्ट करके उनको सेल कर सकते हैं। तो ये सब जिम्मेदारी उनकी होती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करके क्लाइंट को सेंड कर देते हैं, मतलब डिलीवर्ड कर देते हैं। तो क्या होता है, आपको तो ये पता ही होगा, जब हम लोग कोई भी सामने वाले क्लाइंट के लिए कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले 50% या कुछ परसेंट पे करते हैं, पूरा पेमेंट नहीं करते हैं। जब उनको डिलीवर्ड हो जाता है तो रिमेनिंग जो पेमेंट रहते हैं वो पे करते हैं। तो जो रिमेनिंग पेमेंट के रिमाइंडर डालने के लिए, उनको बताने के लिए कि आपका डिलीवर्ड हो गया, आप पेमेंट कर दीजिए, तो ये सब भी सेल्स एंड बिजनेस डिपार्टमेंट देखती है। अब आईटी डिपार्टमेंट क्या होता है, अब बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं आईटी डिपार्टमेंट और जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बीच में। तो आईटी डिपार्टमेंट हमारे इस चीज़ों का ख्याल रखती है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम आने वाली चीज़ें हैं उस पर ध्यान देती है। जैसे क्या, जो हमारे सर्वर रहते हैं वो आईटी डिपार्टमेंट देखती है, नेटवर्क जो रहते हैं वो आईटी डिपार्टमेंट देखती है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है उसको इंस्टॉल करना या फिर कोई और न्यू सॉफ्टवेयर को ऐड करना, वो सब जिम्मेदारी आईटी डिपार्टमेंट की होती है। कभी कभी क्या, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई बग आ जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लैपटॉप पीसीज में, तो उसको भी सॉल्व आईटी डिपार्टमेंट वाले करते हैं। जो हमारे कंपनी के सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़, मतलब जो हमारे कंपनी के लैपटॉप के जो सिक्योरिटीज़ रहते हैं उसको भी हैंडल आईटी डिपार्टमेंट ही करती है। फिर एडमिन डिपार्टमेंट, तो मैं आपको एक सिंपल से लैंग्वेज में ये बता देना चाहता हूँ। जो एडमिन डिपार्टमेंट रहती है वो क्या करती है, जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हैंडल करती है। सपोज़ हमारे कंपनी मतलब ऑफिस में कोई गेस्ट आ रहा है या फिर कोई क्लाइंट विजिट करने वाला है, तो उनके वेलकम के लिए एडमिन डिपार्टमेंट रहती है। और कभी हमारे ऑफिस में लाइट चली गई तो उसकी जिम्मेदारी भी एडमिन डिपार्टमेंट की होती है कि उसको चेक करना कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई फेस्टिवल है तो हमारे कंपनी को डेकोरेट करना है या फिर कुछ कलर करना है, हमारे कंपनीज़ में ऑफिस में कुछ चेंजेस करना है, इधर से उधर कोई चीज़ें लगाना है, ये सब की जिम्मेदारी भी हमारे एडमिन डिपार्टमेंट की रहती है। और फिर इसके बाद क्या आता है हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट। तो अकाउंट डिपार्टमेंट हमारे फाइनेंशियल थिंग्स पे काम करती है, जैसे हमारे सैलरी हुआ और पीएफ हुआ, ये सब पे काम हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट करती है। ये नहीं होता है कि अकाउंट डिपार्टमेंट हमारे बैंक मतलब हमारे अकाउंट में सैलरी प्रोसेस करती है, मतलब सैलरी सेंड करती है। अकाउंट डिपार्टमेंट कभी भी हमारे अकाउंट में सैलरी नहीं भेजती है, वो सिर्फ एक लिस्ट बनाती है कि ये एम्प्लॉयज़ को इतने इतने सैलरी देना है, और उस लिस्ट को क्या करती है, बैंक में सेंड करती है। तो बैंक क्या करती है, ऑटोमेट सेट करके उतने उतने एम्प्लॉयज़ को इतने इतने अमाउंट दे देती है, वो ऑटोमेट सेट कर देती है। कभी भी अकाउंट डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ लोग को सैलरी सेंड नहीं करती है। सैलरी जो हमारे प्रोसेस होते हैं, सैलरी के प्रोसेस वो सब डायरेक्ट बैंक अकाउंट से होते हैं।
बस वो लिस्ट रेडी करती है, अकाउंट डिपार्टमेंट लिस्ट रेडी करती है एम्प्लॉयज़ के। आप लोग तो देखते हैं कि जो बड़ी कंपनीज रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, कोई भी बैंक से टाइप किए रहते हैं, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो एक ही बैंक में उनका सैलरी अकाउंट रहता है। तो इससे क्या बहुत ही ईजी रहता है सैलरी प्रोसेसिंग में, मतलब बहुत ही ईजी हम लोग सैलरी सेंड कर देते हैं। एक ही बैंक अकाउंट रहता है तो ईजी हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं, लिस्ट उस बैंक को सेंड कर सकते हैं, तो वो लोग क्या ईजिली सबको सैलरी भेज देते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फ्रेशर लोग के लिए, क्योंकि जब कंपनी 100-200 या फिर और भी ज़्यादा जो फ्रेशर लोग को हायर करती है तो उनसे डायरेक्ट वो काम नहीं कराती है। ऐसा नहीं करती है कि उनको हायर कर लिया, मतलब आज से ज्वाइन करा लिया और आज से ही बोल दिया हमारे प्रोडक्ट पे काम करो, या फिर डायरेक्ट बोल दिया कि चलो इस क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाओ। ऐसा नहीं होता है, उनको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट क्या करती है, फ्रेशर लोग को ट्रेनिंग देती है। तो जो ट्रेनिंग में कवर किए हुए टॉपिक रहते हैं उनका बाद में वो टेस्ट भी लेती है। तो टेस्ट में अगर पास हो गए, या फिर कंपनी का जो क्राइटेरिया इतने % आना चाहिए, तो अगर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका आ गया मार्क्स तो आपको कंपनी रख लेती है, या फिर सेकेंड चांस कोई कोई कंपनी देती है, या फिर कोई कोई कंपनी उसी टाइम हमें रिजेक्ट कर देती है, मतलब उस कंपनी से निकाल देती है। तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब कभी कभी ये भी होता है, फ्रेशर नहीं एक्सपीरियंस वाले लोग भी रहते हैं कि कोई न्यू चीज़ आया है, कोई न्यू मतलब टेक्नोलॉजी आया। आप लोग तो जानते हैं कि सॉफ्टवेयर मतलब आईटी में रोज़ न्यू न्यू कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती रहती है। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे सीनियर को वो टेक्नोलॉजी ना पता हो। सपोज हमारे 10 या 20 सीनियर है जिनको वो टेक्नोलॉजी नहीं पता है, तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में से अगर किसी को पता रहेगा वो एक हमारा मतलब मीटिंग कंडक्ट करेगी, और उसने जितने लोग को नहीं पता है सीनियर लोग में, उनका एक ट्रेनिंग कैंपस लगाएगी, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देगी उनको उस चीज़ का। तो इस तरीके से ट्रेनिंग डिपार्टमेंट करती है, फ्रेशर लोग को और सीनियर लोग को दोनों लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम होता है, उनका प्रोसेस क्या रहता है। अब हमारा क्या हायरिंग प्रोसेस। तो हायरिंग प्रोसेस क्या रहता है, वो कंपनी के मतलब जो वैकेंसीज रहते हैं उन पर डिपेंड रहते हैं, मतलब कंपनीज को कौन से एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनको क्या आना चाहिए, कौन कौन से लैंग्वेज आना चाहिए, ये सब पहले कंपनी डिसाइड करती है। फिर उसके बाद एक एडवर्टाइज क्रिएट करती है, और उसको क्या अपने जो पोर्टल रहता है उनके वेबसाइट का ऑफिशियल, तो उनकी कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट रहता है, तो वहाँ पे आप लोग जानते हैं कैरियर का ऑप्शन दिखता है, वहाँ पे वो पोस्ट करती है। और कभी कभी जो HR टीम रहती है वो क्या करती है, जो जॉब पोर्टल अलग से जो दूसरे जॉब पोर्टल है एक्सटर्नल, जैसे कि हमारी naukri.com और भी बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे भी वो पोस्ट करती है। तो वहाँ से क्या एम्प्लॉयज़ आते हैं, जब उस एड्स को देखते हैं और अगर वो लोग को वो लैंग्वेज आते हैं जो जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग फिर इंटरव्यू के लिए आते हैं। अब सैलरी प्रोसेस क्या होता है, मोस्टली जो बड़ी कंपनीज रहते हैं जो फ्रेशर लोग को सैलरी देते हैं वो मेंशन किए रहते हैं, वही टाइम वो मेंशन कर देते हैं, जो उनका जो ऐड रहता है, मतलब जो जॉब का मतलब जो वैकेंसीज रहते हैं वहीं पे वो लोग मेंशन कर देते हैं कि सैलरी इतनी रहेगी फ्रेशर लोग के लिए। तो जो सैलरी रहती है फ्रेशर के, वो जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है तो वो टाइम कम रहता है। जब ट्रेनिंग पास करने के बाद अगर 3 मंथ 4 मंथ का आपका ट्रेनिंग है या फिर 1 मंथ का ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग पीरियड में उनको सैलरी कम दिया जाता है। जब वो ट्रेनिंग को क्रैक कर देते हैं, मतलब पास कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या उनकी सैलरी बढ़ जाती है। अब 1 ईयर तक उनकी सैलरी सेम रहती है, फिर 1 ईयर बाद उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी इंक्रीज़ की जाती है। अब क्या हमारा इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट क्या रहता है कि हर कंपनी का अलग अलग इन्वायरमेंट रहता है। कोई कोई कंपनी में टाइम फिक्स रहता है कि इतने टाइम से इतने टाइम आपको करना ही है, उसके आगे आप लोग बैठ सकते हैं, लेकिन उसके आगे अगर एक्स्ट्रा बैठेंगे तो उसका आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है। बट IT कंपनीज़ में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, वो लोग क्या एक्स्ट्रा बैठते ही हैं। कभी ना कभी उनको जब जो हमारे प्रोजेक्ट रहते हैं उनका डेडलाइन जब कंप्लीट होने रहता है और हमारा प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होता है, तो उनको क्या कभी कभी नाइट भी करना पड़ता है, बट उसका एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलता है। कोई कोई कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी देती भी है कि अगर 4 आवर्स से ज़्यादा आप लोग लेट तक बैठे हैं, 4 आवर्स हो गया है, आपका टाइम ख़त्म हुए, तो उसके बाद जो पीरियड रहेगा, मतलब टाइम पीरियड रहेगा, उसमें पेमेंट दिया जाता है। सपोज़ आपका टाइमिंग है मॉर्निंग में 10 to 6 और आप 6 बजे के बाद अगर आप लोग 10 बजे तक बैठते हैं तो आपको कुछ पेमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 10 के बाद भी आप लोग बैठते हैं तो पर आवर्स के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा। तो ये ज़्यादातर बड़ी कंपनी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज देते हैं इन लोग ऐसे अप्लाई करते हैं। लेकिन 4 आवर्स के अंदर आप लोग अगर 2 आवर्स एक्स्ट्रा किए हैं, 6 to 8 तक कर दिया आपने, तो उसका पेमेंट नहीं मिलता है। तो सॉफ्टवेयर कंपनी में आराम भी रहता है, लेकिन जब प्रोजेक्ट ज़्यादा रहते हैं तो वो टाइम के हमें एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ता है।
होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा, जब भी हमारे चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा।